ओके विशंबर जी, अब विशंबर जी, हम तो विशंबर जी, मैं तो विद्यार्थी हूं, अजय थोड़े जानकार हैं, के शर्मा भी पॉलिटिक्स के एंगल से काफी बोल गए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की पॉलिसी बदली है या सेम है? पहले यहीं पर आई है अजय जी, चाहे इजराइल ईरान हो विशंबर जी, या फिर इजराइल और वो गजा वाला मसला हो। देखिए मानक, आप लोग अब हमें डिप्लोमेट भी बना रहे हो तो हम कुछ कमेंट जरूर करेंगे। पहली बात तो ये कि देखो, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, जो वो कोई सॉलिड ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है कि भाई बिल्कुल खिंची हुई लाइनें हैं। दुनिया आज एक बहुत डिफरेंट दौर से गुजर रही है और इस इतने क्रिटिकल स्टेज पे किसी भी स्टेट को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डायनेमिक तौर पे वक्त के हिसाब से उसमें ट्वीक करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी जो जहां से हमने शुरुआत की थी ना, अगर आज दुनिया में किसी चीज की जरूरत है तो नॉन अलाइनमेंट की जरूरत है। हमें बिल्कुल नॉन अलाइंड रहना है कुछ चीजों पर, क्योंकि वही हमारे देश का एक फायदा था। जहां तक बात देखिए इजराइल और रशिया की है, दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमें कुछ नीश टेक्नोलॉजीज दी हैं जो कि हमें किसी और मुल्क से नहीं मिल सकती थी। रशिया ने कुछ हमें नीश टेक्नोलॉजीज दी हैं, जो नीश टेक्नोलॉजी क्या, रशिया ने तो हमें ओपनली सपोर्ट किया। देखिए, अगर कल मेरे से कोई कंपेयर कराएगा कि इजराइल और रशिया की हमारी सपोर्ट को कंपेयर करो, तो रशिया की सपोर्ट यहां है और इजराइल की सपोर्ट यहां है। वो मतलब बाद में शुरू हुई है, रशिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें बहुत फाइनेंशियल एंगल्स हैं, उनमें अपने एंगल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली बोलता हूं। मैं बोलता हूं, जब भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है ना, तब भारत के साथ कौन खड़ा है? मैं उन देशों के नाम पूछता हूं। मुझे पाकिस्तान के साथ क्या हमें जरूरत ही नहीं है? अरे पाकिस्तान के साथ हमें क्यों, किसकी जरूरत है? पाकिस्तान के साथ हमें जरूरत है किसी खड़े होने की? हमें खुद ही खदेड़ देना चाहिए उस मुल्क को। तो वो मानक छोड़ दो, हमें जरूरत है उन मुल्कों की जब हमें चाइना के साथ हमारा वो है और वो हमारे साथ खड़े हो और वो गालवा के बाद क्रिटिसाइज करें चाइना को और चाइना को बोले कि चाइना एक्सपेंडिस्ट था, भारत की टेरिटरी में घुस रहा था, इसलिए ये तो यूएस भी करता है विशंबर जी। नहीं करता तो छोड़ दो, यूएस तो करता है। अगर करता है तो यूएस आपके चाइना की वजह से करता है वो, वैसे हमारे साथ है नहीं वो। देखिए वैसे पाकिस्तान की बात आती है तो वो बैलेंसिंग करता है। नहीं, देखिए कुछ लोग बहुत दिन से, इसलिए मैं कह रहा हूं, कई बार हम अपनी इंटरनल डिस्कशंस, इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने अननेसली इतने लोग बोलने लग जाते हैं कि अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब हम कर देते हैं। देखिए, मैं पहले दिन से विरोध कर रहा हूं, एक छोटी सी बात, मैं पहले दिन से विरोध कर रहा हूं कि किसी भी टेलीविजन चैनल पर किसी भारतीय को आके हक नहीं है कि हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट को बगैर बात के झूठा बोल दें, ये बोल दें, वो बोल दें, किसी को हक नहीं। वो फॉरेन पॉलिसी है यार। हमारे प्राइम मिनिस्टर कल मिलेंगे, G7 में मिलेंगे, गले मिलेंगे। एक पत्रकार, एक अमेरिकन पत्रकार को लगता है दोनों को एम्बेरस करने के लिए ऐसी चीजें, तो हमें बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं डायरेक्ट पूछूं अब आपसे? मेरे से डायरेक्ट पूछिए। अब मैं एक डायरेक्ट और बता दूं, गाजा पर बता दीजिए। एक मिनट मैं बताऊंगा डायरेक्ट। बोलिए। देखिए, गाजा पे मेरा मानना यह है कि 2024 जून जुलाई के बाद गाजा पे दुनिया को पीस हासिल करा देनी चाहिए थी, क्योंकि वेस्ट बैंक में जो साथ में इजराइल ने स्टार्ट किया, जो स्टार्ट में इजराइल पे स्टार्ट किया, पहले गाजा और वेस्ट बैंक की जो पॉलिटिक्स थी वो डिवाइड हो चुकी थी। वेस्ट बैंक गाजा को सपोर्ट नहीं करता, वेस्ट बैंक नहीं सपोर्ट करता, बिकॉज जो हमास है उसको दुनिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, कोई उसके साथ नहीं। लेकिन कुछ लोग पैलेस्टीन, कुछ लोग गाजा में भी बंदी है ना, वो भी तो बंदी हैं बिकॉज ऑफ देयर टेररिस्ट। अगर हमारे यहां कुछ लोग जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट के उसमें बंदी से बन जाते हैं, या पंजाब के अंदर जब टेररिज्म था वहां बंदी बन जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं ना, बिकॉज आम आदमी अपनी हिफाजत करता है। इसलिए वेस्ट बैंक और गाजा में पैलेस्टीनियन जो थे उनके आवाज के हिसाब से मिड 2024 मई जून तक जो चाहता था नेतन्याहू वो कर चुका था। कर लिया। उसके बाद रुकना चाहिए था लड़ाई भाई, बिकॉज अनस्टेबिलिटी चारों तरफ फैलती है। मेरा बड़ा क्लियर मानना है कि उसके बाद सिर्फ महत्वाकांक्षाएं हैं कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। चल जी। एक बात, दूसरी बात छोटी सी और बता दूं, राइट, जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान भी हमारा 71 वॉर में, और जब भी हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट थी, जब हमारा सब लोग विरोध करते थे, आदिल साहब मानेंगे, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है।
ईरान ने कभी हमारा विरोध नहीं किया है, ईरान ने कभी पाकिस्तान का खुल के पक्ष नहीं किया था, हमारे खिलाफ कभी पक्ष नहीं किया था। इवन इस टाइम पे भी सबसे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जब ये था उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की, क्या बात की वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आज के दिन ईरान पे जो आप कर रहे हो, अनप्रोवोक्ड जो आपने लड़ाई स्टार्ट की ईरान की, इससे पूरी ईरान की जो एनर्जी सोर्सेज हैं, सिर्फ ईरान का हक नहीं है, दुनिया ले रही है वहां से ना। आप तो आग को फैलाते जा रहे हो, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जहां तक रशिया की बात है, 100% इंडिया शुड बी ओपनली विद रशिया। मैं भाई पता नहीं कहां से किन्होंने इनको सिखाया, भाई रशिया हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ है। उसने कभी नहीं कहा मैं न्यूट्रल हूं, उसने कारगिल में नहीं कहा। मैं एक ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल विटनेस हूं जो कारगिल में लेके गया सौरभ कालिया की, वो उनके फॉरेन इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के साथ, वो इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन चीफ ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया, बीबीसी, सबको बोला ये बारबरिक है, ये 14वीं शताब्दी में होता था। भारत के खिलाफ जो किया है ये बारबरिक है, पाकिस्तान ने बारबरिक है। अरे वो हमारा दोस्त है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। और दोस्त में और उसने अपनी सुरक्षा के लिए अगर कुछ किया है तो बताओ यूक्रेन के साथ कैसे जाके। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अचल जी से मैं चाहता हूं, क्योंकि अचल जी खुद डिप्लोमेट रहे हैं। अचल जी,